एक दफा का जिक्र है। एक शहर था। ये शहर दो पहाड़ों के बीच आबाद था। इस शहर में दुनिया जहां की नेमतें थी। इस शहर में एक महल था। इस महल की दीवारें संगे मरमर की बनी थीं। ये महल बहुत खूबसूरत था। इस कदर खूबसूरती मानो जन्नत का महल हो, जो अरसाई दराज से वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां एक बादशाह अपनी बेटी के साथ रहते थे। बादशाह के इंतकाल के बाद एक दिन उनकी बेटी गायब हो गई और अब तक किसी को ना मिली। अब इस महल में कोई नहीं आता था। इस शहर के लोग इस वाकये से बहुत खौफजदा थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर शहजादी मायरा गई कहाँ। गहरी रात थी। आसमान पर फैला हुआ सन्नाटा और इस सन्नाटे के बीच एक अजीब मंजर। चांद सुर्ख हो चुका था। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे। कुछ के चेहरों पर खौफ था और कुछ के दिलों में सवाल। ये कैसा चांद है? ये सिलसिला कोई एक रात का नहीं था। हर रात चांद सुर्ख हो जाता और उसके साथ एक हल्की सी सरगोशी होती, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। शहजादी माहिरा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। भूरे लंबे बाल, गहरी भूरी सुरमई आंखें, वो चांद से आई हुई परी मालूम होती थी। शहजादी माहिरा को एक जिन ने चांद पर कैद कर दिया था। वो मदद के लिए पुकारती थी, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आता। इसी सल्तनत के एक कोने में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम था अलियान। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। अब इस भरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। रंग रूप में आलियान बहुत खूबसूरत था। खड़ी हुई नाक, गहरी आंखें। अलियान बाकी लोगों जैसा नहीं था। वो डरता नहीं था, बल्कि वो सवाल करता था। एक रात जब सब सो रही थी, अलियान ने वो सरगोशी साफ सुनी। मुझे आजाद करो। वो चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अगली रात वही आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा करीब, ज्यादा दर्द भरी। चांद के पीछे आओ। अब अलियान समझ चुका था, ये कोई आम बात नहीं। वो सच जानना चाहता था। अगली सुबह अलियान जंगल की तरफ निकल पड़ा। वही जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां वक्त रुक जाता है। दरख्त लंबे और साई गहरे थे। वो जानता था कि चांद का राज सिर्फ इसी जंगल से पता चल सकता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक आवाज गूंजी, वापस चली जाओ। अलियान रुक गया। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा पुरस्रार था। तुम यहां क्यों आए हो? अलियान ने हिम्मत जमा की। मैं चांद का राज जानना चाहता हूं। बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई। हर राज की कीमत होती है। वो जादूगरनी थी। उसने कहा, वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार था। वो चांद पर हर हाल में जाना चाहता था। अगर तुम चांद तक जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 आजमाइशें देनी होंगी। अलियान ने बगैर सोचे कहा, मैं तैयार हूं। पहली आजमाइश शुरू हुई, खौफ की आजमाइश। ये एक खौफनाक जंगल था। जादूगरनी ने हाथ उठाया और अचानक सब कुछ बदल गया। अलियान एक अंधेरे जंगल में खड़ा था। दरख्त हिल रही थी, जमीन कांप रही थी। अचानक उसके सामने उसके सबसे बड़े डर नमूदार होने लगे। अंधेरा, तन्हाई, नाकामी। एक आवाज आई, अगर डर गए तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। अलियान के कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने आंखें बंद की और बोला, ये सब हकीकत नहीं है। उसने वहां बिना डरे वक्त गुजारना था। उसी जंगल में एक झोपड़ी मिली। वो उसके अंदर चला गया। झोपड़ी में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। वो बाहर निकला खाने की तलाश में। उसने दरख्तों से फल उतारे और खाना शुरू कर दिया।
इस दौरान बहुत अजीब आवाजें आईं, लेकिन वो नहीं डरा। उसने वहां 3 दिन गुजारे। जैसे ही उसने अपने खौफ का सामना किया, सब कुछ गायब हो गया। वो पहली आजमाइश जीत चुका था। अब वक्त था दूसरी आजमाइश का, सच का आईना। अब वो एक बड़ी हॉल में खड़ा था। अगली आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। जहां एक आईना रखा था। जादूगरनी की आवाज आई, इसमें देखो और सच बर्दाश्त करो। अगर तुमने अपनी नजरें हटाई तो तुम नाकाम हो जाओगे। अलियान ने आईने में देखा, लेकिन वहां उसका अक्स नहीं था। वहां वो सब दिखाई दे रहा था जो उसने कभी छुपाया था। उसकी कमजोरियां, उसकी गलतियां, वो लम्हे जब वो डरा या हारा। अलियान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाई। यही मैं हूं और मैं इसे कबूल करता हूं। आईना चमका और रास्ता खुल गया। अब वक्त था तीसरी आजमाइश का, कुर्बानी। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। जादूगरनी अब उसके सामने थी। आखिरी आजमाइश सबसे मुश्किल है, उसने कहा। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। अलियान ने सोचा। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के, अपना ख्वाब। वो ख्वाब कि एक दिन वो एक बेहतर जिंदगी जिएगा। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अपना ख्वाब कुर्बान करता हूं। जादूगरनी ने उसे गौर से देखा, फिर रास्ता खोल दिया। अब तुम चांद तक जा सकते हो। चांद का सफर। आसमान रोशन हो गया और अलियान खुद को चांद के अंदर एक महल में पाया। वो महल खूबसूरत था मगर सुनसान। और वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद लिबास, उदास आंखें। तुम आ गई। वो शहजादी माहिरा थी। माहिरा ने बताया, मुझे एक जिन ने कैद किया था क्योंकि मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। मैं सदियों से यहां हूं। अलियान ने कहा, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। माहिरा ने उम्मीद भरी नजरों से अलियान को देखा। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। सच में? शहजादी ने कहा, अब हम मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। उन दोनों ने महल में तलाश शुरू की। वो दोनों हर जगह ढूंढ चुके थे, लेकिन अब तक उनको कोई रास्ता ना मिला। इस पूरे अरसे में वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर कुछ ना हाथ आया। माहिरा ने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं आलियान के लिए खाना बनाऊं। उसने उसके लिए खाना बनाया जो उसको बहुत पसंद आया। दोनों की मोहब्बत साफ नजर आती थी। I feel like I'm dreaming. You are more beautiful than any dream.
एक दिन शहजादी माहिरा ने कहा, मुझे कुछ बताना है। मैं जानती हूं यहां से कैसे निकल सकते हैं। आलियान ने कहा, मुझे बताओ, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूं। माहिरा खामोश हो गई। तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे आजाद करने के लिए किसी और को मेरी जगह लेना होगा, हमेशा के लिए। आलियान के दिल की धड़कन रुक गई। चांद के बाहर दुनिया सो रही थी, लेकिन यहां एक फैसला होना था। आलियान ने माहिरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी और खौफ भी। आलियान ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं यहां रह जाऊं तो तुम आजाद हो जाओगी। माहिरा ने सर झुका लिया। I wish we could go back. आलियान ने मुस्कुराकर We will कहा, be together तो फिर ठीक है। somehow. मुझे आपके साथ रहना है। कोई बात नहीं महिरा। रोशनी फैल गई और लम्हे भर में माहिरा आजाद हो गई। वो जमीन पर वापस आ गई। लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन हर रात जब वो चांद को देखते, उन्हें एक साया नजर आता। एक लड़का जो चांद के अंदर खड़ा होता, खामोश मगर रोशन। वापस आकर माहिरा रोती रही। वो अपने महल में अकेली थी। उसने फैसला किया कि वो आलियान को हर सूरत बाहर निकालेगी। आलियान, मैं तुम्हें कैसे वापस लाऊं? वो जंगल की तरफ निकल पड़ी और उसी जादूगरनी से मिली। जादूगरनी ने कहा, इसको वापस लाने के लिए तुम्हें जिन का जादू तोड़ना पड़ेगा। उसने बोला, मैं करूंगी ये। जादूगरनी ने कहा, तुम्हारे महल में एक सफेद आईना है। तुम उस आईने को तोड़ दो तो इस दुनिया का जिन से राब्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी सारी जादुई ताकतों का भी खात्मा हो जाएगा जो जिन तुमसे हासिल करना चाहता था। तुम एक आम इंसान बन जाओगी। वो जल्दी महल पहुंची। उसने आईने को तलाश किया और उसको तोड़ दिया। आलियान वापस आ गया और चांद दोबारा सफेद हो गया। शहजादी माहिरा ने कहा, आलियान, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं इस शहर की मलिका हूं और मैं तुम्हें अपना साथी चुनती हूं। दोनों की शादी हो गई। अब इस शहर में कोई नहीं डरता था। माहिरा और आलियान ने उस पूरे शहर का बहुत ख्याल रखा हुआ था। वो दोनों बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी जान, वापस आने का शुक्रिया। ये बहुत प्यारा है। तुमसे कम ही। अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। हाँ, ये हमारा सब कुछ है। संभालें अपने बेटे को। लाओ दो। ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।